Hello students, so this is our last topic of this chapter, detection of flaws in metal, that is detected by non-destructive testing. It is the method through that we can detect the flaws in a metal. So what is the principle of it? That is ultrasonic waves are used to detect the presence of flaw or defects in the form of cracks, blowholes and porosity that we had seen. Okay? In the internal structure of a material by sending out ultrasonic beam, कि हम उस पर अल्ट्रासोनिक बीम इंसिडेंट करेंगे. जब वो मीडियम चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर बैक आएगी और फ्रॉम दैट वी कैन मेजर इट बाय सेंडिंग आउट द अल्ट्रासोनिक बीम एंड मेजरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम. फ्लोज इन द मेटल ब्लॉक कैन बी डिटरमाइंड. अब ये जो है उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि पहले तो हम यहाँ से मास्टर टाइम से देखते हैं. ठीक है, यहाँ से देखते हैं और फिर यहाँ तो सिग्नल से पल्स जनरेट होगा, यहाँ पे टाइम काउंट होगा, फिर टाइम यहाँ पे एम्पलीफाई होगा, फिर वो जाएगा सीआरओ में. फिर यहाँ से सिग्नल पल्स जनरेटर है वो थ्रू द ट्रांसड्यूसर वो यहाँ पे मेटल पे जाएगा. ठीक है, जो टेस्ट के लिए रखा है. फिर यहाँ से इको जो क्रिएट होगा, इको सिग्नल ऑफ एम्पलीफायर, वो वहाँ पे जाएगा और फ्रॉम दैट इट विल इन सीआरओ वो हमको दिखाएगा सिग्नल. तो वो क्या क्या कंटेन करता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दैट इज सीआरओ. ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर एंड रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, दैट इज ए, वो हमने पहले की फिगर जो थी उसमें देखा था. ठीक है, एंड एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि जो सिग्नल जो प्रोड्यूस होगा उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी, तो हमको उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा. अभी दैट इज़ पल्स इकोसिस्टम, ये हमको दिखाया गया. ठीक है, पहले एक जो है आप सोच लो कि डिलेमिनेशन है, वहाँ पे कुछ क्रैक या कुछ है. ठीक है, तो प्लेट में से जाता है, ठीक है, सिग्नल, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो और रिफ्लेक्ट बैक होता है, और वो हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ से जो है वो आगे नहीं जा पाता, तो वो वहीं से चला जाएगा. ठीक है, तो हमको यहाँ पे सिग्नल में मिल रहा है कि एक तो यहाँ पे आईपी दैट इज़ इनिशियल पल्स जा रहा है, तो हम उसका रेंज देखें तो ये आती है. फिर अगर जहाँ पे फ्लो आ रहा है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, और बैक वॉल इको हो रहा है तो हमको ऐसा दिखेगा. तो ये सिग्नल का पैटर्न दिख रहा है. और यहाँ पे अगर फ्लो है तो वो क्या होगा, साउंड ट्रैवल पाथ, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से हमको ट्रांसड्यूसर, रिसीविंग ट्रांसड्यूसर है उसमें मिलेगा. सो अब उसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं. इन फ्लो देयर इज अ चेंज ऑफ मीडियम एंड दिस प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक एट द केविटीज़ और क्रैक. तो जहाँ पे क्रैक्स हो गए या केविटीज़ हो गए वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगा. क्यों? क्योंकि मीडियम जो है उसका चेंज हो जा रहा है. अल्ट्रासोनिक वेव से वो साउंड वेव से लॉन्जिट्यूडनल वेव से, और वी कैन से इट इज़ अ मैकेनिकल वेव. तो क्या होगा कि मैकेनिकल वेव नीड्स अ मीडियम. ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स नीड्स अ मीडियम. तो जहाँ पे वो क्रैक होगा वहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. द रिफ्लेक्टेड बीम दैट इज़ इको इज़ रिकॉर्डेड बाय अ सीआरओ. तो उसको अब क्या होगा कि जो सिग्नल बैक आया हमको मिला दैट इज़ इको, उसको हमने सीआरओ में रिकॉर्डेड कर लिया. द टाइम इंटरवल बिटवीन इनिशियल एंड फ्लो इको डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ फ्लो. कि जितना फ्लो जो होगा उसकी रेंज ज़्यादा होगी तो उतना जो है वो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा. बाय एग्जामिनिंग द इकोज एंड सीआरओ ऑन सीआरओ फ्लोज कैन बी डिटेक्टेड एंड थियर साइज कैन बी एस्टिमेटेड. सो फ्रॉम दैट सिग्नल वी कैन डिटेक्ट द फ्लोज एंड जो उनकी साइज होगी कि फ्लोज कितना बड़ा है वो हमको मिल जाएगा. अभी यहाँ पे दो प्रोसेस है, दैट इज़ ट्रांसमिशन टेस्टिंग और उसके बाद है एक और. ठीक है, तो सिंपली टी फॉर ट्रांसमिटिंग, आर फॉर रिसीविंग. अगर बीच में फ़्लो आ गया तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ पे वो रिसीव हो रहा है. फिर यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है बट रिसीव नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि बीच में फ़्लो आ गया. तो उसी काम को यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है. फॉर वन वो ट्रांसमिट हो गया पूरा. ठीक है, बट फॉर अ फ्लो वो ट्रांसमिट नहीं हुआ, वो इतना ही सिग्नल हुआ. ठीक है, नाउ रेजोनेंस सिस्टम.
अल्ट्रासोनिक स्टैंडिंग वेव्स आर सेटअप विथ इन दिस स्पेसिमेन, कोई स्पेसिमेन है उसके अंदर उसको अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उसका सेटअप किया गया है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स हम इंसिडेंट करेंगे उस पर वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम ग्रेटर एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड था उससे ज़्यादा का एम्पलीट्यूड। रेजोनेंस इज देन सेंस बाय कैथोड रे ट्यूब एंड देन फ्रीक्वेंसी इज यूजफुल टू डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी ऑफ मटेरियल। कि मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो जनरेटर है, ठीक है, कि जो स्टैंडिंग वेव्स का पूरा सेटअप है उसके अंदर ही हम स्पेसिमेन रख देते हैं, फिर वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो उस स्पेसिमेन पे इंसिडेंट होगी और फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी वी कैन डिटेक्ट कि कहाँ पे जो है वो डिसकंटिन्यूटी है, फ्लोज है एंड क्रैक्स है। अब एनडीटी थ्रू अल्ट्रासोनिक, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है उसमें अल्ट्रासोनिक कैसे यूज़ होता है, तो फॉर अ स्ट्रेट बीम, कि स्ट्रेट बीम जाती है और फिर फ्लो से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है, सेम एज है जैसे हमने दोनों में पढ़ा। आप देख सकते हैं इस फिगर में कि वेव्स आई फिर चली गई, फिर बीच में क्रैक था तो फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तो वो क्या होगा, उसका टाइम डिफरेंस होगा। तो उसकी वजह से सीआरटी में हमको दिखाएगा कि पहला का जो वेव था उसने इतना टाइम लिया, सेकंड वेव था उसने इतना टाइम लिया। सो स्ट्रेट बीम इंस्पेक्शन यूज लॉन्जिट्यूडनल वेव टू इंटरोगेट द टेस्ट पीस। If the sound hits an internal reflector, the sound from that reflect to the transducer faster than the sound coming back from the back wall of the part of due to shorter distance। इसका मतलब ये है कि हमको जो ये पहली फिगर में दिखाया जा रहा है कि वो यहाँ से बैक वॉल से होके जा रहा है, तो इसने टाइम जो लिया होगा वो ज़्यादा लिया होगा। फिर ये दूसरा वाला देखते तो वो बीच में से क्रैक से होके चला गया, ठीक है, बैक हो गया, तो इसकी वजह से ये जो टाइम होगा वो कम होगा, ठीक है, ये जो टी होगा वो कम होगा। फिर यहाँ पे ऐसे स्पेसिमेन रखा हुआ है, ट्रांसड्यूसर से हम वेव्स डाल रहे हैं और फ्लो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम दैट कैथोड रे वी कैन सी दैट पीक्स एंड ऑल, कि इसने इतना टाइम लिया और इसने इतना टाइम लिया। फिर ये जो एक है वो एंगल बीम है, कि ये जो है पूरे एंगल पे उसको इंसिडेंट किया जाता है। सो एंगल बीम इंस्पेक्शन यूज द सेम टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, एक ही टाइप का ट्रांसड्यूसर इसमें यूज़ होता है, बट उसको फॉर अ परफेक्ट और पर्टिकुलर एंगल पे उसको इंसिडेंट किया जाता है और फिर वो जाके वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा जहाँ पे कट होगा, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे कट है, ठीक है, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके हमको उसी जो सेम ट्रांसड्यूसर है वहाँ पे ही मिलेगा, बट इट माउंटेड ऑन एंगल that wedge that is designed to transmit the sound beam into the part at a predefined angle। तो ये जो है 45, 60 एंड 70, ये बीच में 70 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है 70, वो 3 एंगल हम यूज़ करते हैं और मोस्टली 60 इसमें यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो वो 60 एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होके मिलेंगे। तो हम यहाँ देखते कि जो रिसीविंग है, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंज आया है, जबकि ये जो था उसका दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा था, और जब वो डिटेक्ट होता है, फ्लो से डिटेक्ट होता है, फ्लो से जाके आता है, तब उसकी पाथ में डिफरेंस आ जाता है। फिर इमर्जन बीम है, इसमें क्या करता है कि पूरा जो है एक वाटर बॉडी है, उसके नीचे ग्रीन सिरामिक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, ये जो फिर सिलिकॉन का है, ये हम देखें तो ऊपर ट्रांसड्यूसर है, क्लैंप्स किया है, ये टैंक्स है, अब इसमें वाटर फिलअप किया है, और ये जो एक सिलिकॉन का पूरा जो है ट्यूब है, बैग है, फिर नीचे ग्रीन सिरामिक बॉडी रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम ग्रीन सिरामिक बॉडी में कहीं क्रैक या कुछ है नहीं, वो डिटेक्ट करेंगे फ्रॉम दैट। So this device filled with water make a testing of a green ceramic bodies। Immersion technique possible without the direct contact। कि क्या होगा, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, जब ट्रांसड्यूसर में से वेव्स आएंगे तो थ्रू द वाटर, देन थ्रू द सिलिकॉन ट्यूब, देन थ्रू द ग्रीन सिरामिक ट्यूब बॉडी जो है उस पर इंसिडेंट होगी और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके हमको फिर सिग्नल देंगे, ठीक है। सो द ग्रीन सिरामिक कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द लिक्विड। तो जो क्या है, सिलिकॉन है ये, तो और डायरेक्ट कांटेक्ट में है भी नहीं, कुछ डिस्टेंस होगा उसके बीच,
तो जिसकी वजह से जो ग्रीन सिरेमिक बॉडी है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और ये जो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा उसका मल्टीपल स्कैन होगा ड्यू टू थ्रू दैट ट्रांसड्यूसर। अभी ये लास्ट वाला है, ये भी सेम है, पर इसमें क्या कहा गया है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो दोनों अलग से रखा है, ठीक है। तो एक ट्रांसड्यूसर है फॉर ट्रांसमिटिंग और एक ट्रांसड्यूसर है आर दैट इज़ फॉर रिसीविंग, और उसके बीच का टाइम मेजरमेंट करेंगे या कितना परसेंट जो है वो हमने 100% वहाँ से दिया था, 100% मिला पहले में। नेक्स्ट वाले में देखिए तो क्या हुआ कि जो था वो 50% पार्टी मिला और अबव 50%, बट पूरा जो था वो नहीं मिल पाया, और जहाँ पे क्रैक पूरा कवर हो जा रहा है वहाँ पे हमको सिग्नल नहीं मिल पाया। तो हम यहाँ पे जो है हमारा एनडीटी जो है और ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर दें। अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। थैंक यू।